बड़ी के लिया नींद दे रिया तो कुछ मत करो। द्वादशी तिथि के दिन बेलपत्री के पत्ते पर कपूर रखो और कपूर के साथ थोड़ी सी शक्कर रखो और बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पत्ती, बीच वाली पत्ती पर शक्कर और कपूर रखो और दो पत्तियों पर छोटा छोटा शंकर का मिट्टी का शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर कर उस बेलपत्री को उठाकर बहते हुए पानी में जिस व्यक्ति से पैसा लेना उसका नाम लेकर विसर्जन कर दो। मात्र 2.5 से 3 महीने में आकर वो पैसा चुका जाता है महाराज, जिससे लेना लेना। भगवान शिव ओघड़ दानी है वो महाराज, शंकर की उपासना, शिव की करुणा। ये जितने बड़े बड़े ये आप जाइए कुंभ के मेले में, कहते हैं ये अघोरी बैठे हैं तप कर रहे हैं, कोई कहते हैं ये साधना में लीन है इनसे कुछ पूछा जाए, कोई कहते हैं अघोरियों से काम करवाया जाए, कोई कहे कि बाबा जोगी से पूछा जाए। हमारा शिव महापुराण कहता है कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के आगे जाकर धोख लगाने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं कि हमारा यह काम कर दीजिए। शिव महापुराण कहती है शंकर का खुद आराधना करिए। शिव पुराण में जो जो लेख लिखे हुए हैं, वेद व्यास जी ने सारी पुराणों में ये सब चीजें नहीं लिखी, पर वेद व्यास जी ने केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसमें एक एक टोटके को एक एक जगह पर लिख दिया कि इससे आप कार्य करो, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक का देवता है, जगत का बाप है और बाप अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो विराजमान है महाराज, इसलिए वो लिखा। दुनिया के लोग आज के समय में सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है कैंसर की बीमारी, जिसे देखो कैंसर की बीमारी, लोग डॉक्टर पे विश्वास करते हैं। शिव महापुराण में लिखा है शंकर और सती का विवाह हुआ था त्रिजुगी नारायण में। कहां पर हुआ है? त्रिजुगी नारायण। केदारनाथ जी से गौरीकुंड आइए, गौरीकुंड से 12 किलोमीटर लिफ्ट में जाइए, किसी से भी पूछोगे, हमको गाड़ी वाले से बोलोगे त्रिजुगी नारायण जाना है, त्रिजुगी नारायण ले जाएगा, जहां पर शंकर और सती का विवाह हुआ था। शिव और सती के विवाह की अग्नि आज तक वहां जल रही है। अब सती और शिव का विवाह कब हुआ था? सतयुग में, जबकि शिव और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है वहां पर, आज तक। सती माता ने शंकर भगवान के साथ में 7 भांवर ली थी। 7 भांवर लेते समय सती मैया 7 जगह पर रुकी थी, इसलिए उनके रुकने से उनके पांव से 7 कुंड का निर्माण हो गया। और किसी व्यक्ति को अगर कैंसर जैसा रोग भी है, डॉक्टर अपना काम करे, कोई त्रिजुगी नारायण में जाइए और वहां से 7 कुंड का पानी लाकर उस बीमार व्यक्ति को धीरे धीरे कर कर मात्र 15 दिन तक एक एक चम्मच पानी 7 कुंड का पिला दीजिए, वो उठकर बैठ जाएगा, कितनी भी बड़ी बीमारी में पड़ा हो। त्रिजुगी नारायण का इतना प्रताप, इतनी प्रबल, बड़े से बड़े। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शिव की उपासना करने वाला, शंकर की शरण में रहने वाला, शंकर के चरणारविंद का स्मरण करने वाला, शिव के चरणारविंद का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी, सबके सुख के मूल हो महाराज, सब सुखी। अब भगवान नारायण तो यहां पर आ गए, आकर विराजमान हो गए, पर भगवान ब्रह्मा नहीं आए हैं, चरण नहीं मिले भगवान विष्णु को, आकर चरण नहीं मिले। अब ब्रह्मदेव भगवान शिव का उस शिवलिंग में भगवान शंकर का सिर देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं, और ब्रह्मा जी चढ़ते गए चढ़ते गए। भगवान जैसे ही ऊपर गए, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, तो ब्रह्मा जी अंत में हार गए। हार कर मन में सोचा कि भगवान शंकर का सिर क्यों नहीं मिल रहा। अब शिवलिंग में कई लोग भगवान शंकर का सिर ढूंढे, पांव ढूंढे, तो कहां मिले, मिल ही नहीं रहा। ब्रह्मा जी सोचे अब करूं क्या, और ऊपर गए। ब्रह्मा जी को लगा शंकर जी का सिर नहीं मिल रहा, तो सामने केतकी का फूल मिल गया। क्या मिला है? केतकी का पुष्प। और केतकी के पुष्प को देखकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे केतकी के फूल, तू मेरे साथ नीचे चल, और भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया।
केतकी का पुष्प बोला, मैं काय को झूठ बोलूं? व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसका कोई भला हो। भाई आपको 2 रुपए ज्यादा मिलना होगा तो आप तुरंत कह दोगे भैया ये कपड़ा इतने रुपए मीटर है, मैं ये सामान इतने भाव में दूंगा। मेरा भला हो तो मैं झूठ बोलूं? केतकी के पुष्प तू चल कर इंची कह दे भगवान विष्णु से कि नारायण ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठा नहीं बोलूंगा। इतने में तुरंत उसी समय ब्रह्मा जी बोले केतकी के पुष्प मैं तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, तू चलकर बोल दे। केतकी का फूल बोला ठीक है मैं चलता हूं, बोल दूंगा। पर मान लो मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो उसी समय पर वहां से गौ माता निकल कर जा रही थी। कौन निकल रही है? गौ माता। और गाय को ब्रह्मा जी ने रोक लिया और गाय को रोक कर ब्रह्मा जी ने कहा गौ माता रुको जरा, सुनो, तुम हमारे साथ नीचे चलो और नीचे चल के भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। गाय बोली मैं गाय को झूठ बोलूं? मेरा कौन सा लाभ है? भगवान ब्रह्मदेव ने कहा गौ माता तू अगर पृथ्वी पर चलकर मेरे लिए झूठ बोलेगी तो घर की सबसे पहली रोटी तुझको दिलवाऊंगा। सबसे पहली रोटी किसको मिलेगी? तेरे को। तो चलकर एक बार झूठ